बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, इस्लामियात की क्लास में दोबारा से खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें आपका आज का टॉपिक नज़म है और नज़म में आज हम पढ़ेंगे हम्द। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताबों को सफ़ा नंबर 16 पर खोलें और इसे गौर से देखें। शाबाश। अच्छा बच्चों, सफ़ा नंबर 16 पर है नज़म, जिसका उन्वान टॉपिक है हम। आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि हम किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी किताब में जो हमद है वो किसने लिखा है? तो उसका शायर मोहम्मद इम्तियाज़ आरिफ है। ठीक है बच्चों। इस नज़म का, इस हमद का शायर कौन है? मोहम्मद इम्तियाज़ आरिफ है। प्यारे बच्चों, हमद शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमद, नज़म और शायर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि ये किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम हमद की पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसे गौर से देखें। अच्छा बच्चों, यहाँ पर उन्वान आपका है नज़म, और नज़म में हम पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। इसका शायर है मोहम्मद इम्तियाज़ आरिफ। आपकी हमद का शायर कौन है बच्चों? मोहम्मद इम्तियाज़ आरिफ उसका नाम है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नज़म के बारे में कि नज़म किसे कहते हैं। किसी भी मौजू को सामने रख कर अशआर कहना नज़म होता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर मौजू क्या है? हमद है। ठीक है। शायर ने मौजू क्या लिया है? हमद को लिया है। तो किसी भी मौजू को सामने रख कर अशआर कहना नज़म होता है, या उसे नज़म कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब शायर किसे कहते हैं? शायर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अशआर कहने वाला, शेर व शायरी करने वाले को शायर कहा जाता है। ठीक है, या उसे शायर कहते हैं। अब आपकी नज़म यानी हमद का शायर है मोहम्मद इम्तियाज़ आरिफ। ठीक है। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हमद की तरफ कि हमद किसे कहा जाता है। तो हमद से मुराद ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। प्यारे बच्चों, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है। बच्चों, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ को हम पढ़ते हैं। ठीक है। अभी हम जो ये हम पढ़ेंगे आपकी जो बुक में है, इसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ को पढ़ेंगे। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे आप अपने पास नोट कर लें कि आपको फिर याद हो कि नज़म, हमद और शायर का मतलब क्या है। ठीक है, फिर मैं आपसे सुनूंगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, अब हम की पढ़ाई की तरफ आते हैं। आप अपनी किताबों को गौर से देखें। शाबाश। यहाँ पर है हम। पहला शेर इसका है, देखूं मैं जहाँ तू है, हर शे में निहा तू है, फूलों की महक में तू, तारों की चमक में तू। ठीक है बच्चों। दरियाओं के पानी में, मौजों की रवानी में, सहरा की हवाओं में, कोयल की सदाओं में, चर्चा है तेरा हर सू, हर सिमत है अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब मैं दोबारा हमद को तशरीह के साथ पढ़ती हूँ, आप अभी गौर से सुने। शाबाश। पहला शेर क्या है बच्चों? पहला शेर है, देखूं मैं जहाँ तू है, हर शे में निहा तू है। प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर मोहम्मद इम्तियाज़ आरिफ कहते हैं कि ए अल्लाह, मैं जब भी दुनिया को देखता हूँ, हर चीज़ में, हर शे में आपकी कुदरत नज़र आती है। हर चीज़ में और हर जगह आपकी कुदरत और ताकत छुपी हुई है, और हर जगह आपकी कुदरत हमें दिखाई देती है। ठीक है बच्चों। अगला शेर है, फूलों की महक में तू, तारों की चमक में तू। शायर कहता है कि ए अल्लाह, इस ज़मीन पर जितनी भी फूल है, सबकी खुशबू में तेरी कुदरत नज़र आती है। यानी फूलों की खुशबू में भी तू है, और आसमान पर रात के वक्त जब तारे यानी सितारे चमकते हैं, तो इसमें भी आपकी कुदरत नज़र आती है। ठीक है बच्चों। तीसरा शेर है, दरियाओं की पानी में, मौजों की रवानी में। शायर कहता है बच्चों कि दरियाओं के पानी में भी अल्लाह की कुदरत नज़र आती है, और दरिया की मौजों में, जो पानी का बहाव है, यानी दरिया का पानी जब तेज़ी से बहते हैं, तो इसमें भी अल्लाह की कुदरत नज़र आती है, क्योंकि वो भी अल्लाह की ताकत से बहती है। ठीक है। दुनिया की हर एक चीज़ में ए अल्लाह, सिर्फ तेरा ही जलवा नज़र आता है। अगला शेर देखे बच्चों,
صحرا کی ہواؤں میں، کوئل کی صداؤں میں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے بچوں کہ اے اللہ تیرے جلوے ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ صحرا میں جب ہوا چلتی ہے تو اس ہوا میں بھی آپ کی قدرت نظر آتی ہے۔ بچوں صحرا جانتے ہو نا؟ اچھا بچوں، اس کے علاوہ شاعر کہتا ہے کہ کوئل جو چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کی آواز بہت پیاری ہے۔ جب وہ گاتی ہے تو اس کی آواز میں بھی آپ کی جلوے نظر آتے ہیں۔ کوئل بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، لیکن اے اللہ آپ نے اسی خوبصورت آواز دی ہے، یہ بھی تیری قدرت اور تیری شان ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آخری شعر کو آپ دیکھیں کہ اس میں اب شاعر کیا کہتا ہے۔ شعر ہے، چرچا ہے تیرا ہر سو، ہر سمت ہے اللہ ہوں۔ پیارے بچوں، شاعر محمد امتیاز عارف اس آخری شعر میں کہتا ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں ہر جگہ صرف تیری ہی حمد و ثنا یعنی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ اللہ کی شان کا تذکرہ ہے، یعنی ہر جگہ مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اے اللہ ہر طرف تیرا ہی ذکر ہو رہا ہے، یعنی ہر جگہ لوگ اللہ 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 اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا آپ کے حمد کے اشعار کی تفصیل۔ اب آتی ہے حمد کے مشکل الفاظ اور اس کی معنوں کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس حمد میں جتنی بھی مشکل الفاظ سنے، اب اس کے معنوں کی طرف آتے ہیں، تو آپ اسی بھی ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں۔ اچھا بچوں، آپ کے مشکل الفاظ کی معنی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہے نہا، اس کا مطلب ہے پوشیدہ، چھپا ہوا۔ نہا کا مطلب کیا ہے بچوں؟ پوشیدہ، چھپا ہوا، جو نظر نہیں آتا ہو۔ ٹھیک ہے، جو نظر سے دور ہو یا جو ہمیں نظر میں نہیں آتا ہو تو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو چھپی ہوئی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسرا لفظ ہے بچوں جہاں۔ جہاں کا مطلب ہے دنیا، جہاں ہم رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا کیا ہے؟ جہاں ہے۔ اگلا لفظ ہے بچوں مہک۔ مہک کا مطلب ہے پھولوں کی خوشبو۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے بچوں چمک۔ چمک کہتے ہیں روشنی۔ روشنی جس طرح ستاروں میں ہوتی ہے، چاند میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چاند میں چمک ہوتی ہے، ستاروں میں چمک ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے بچوں؟ روشنی ہے۔ اگلا لفظ ہے روانی۔ روانی کا مطلب ہے تیزی، پانی کا بہاؤ۔ ٹھیک ہے، پانی جو ایک دم تیزی سے آتا ہے، ندی نالیوں کا اور سمندروں کا جو تیزی بہاؤ کا جو پانی ہوتا ہے اسے روانی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اگلا لفظ ہے صداؤ۔ صداؤ کا مطلب آواز ہے، یہ صدا کی جمع ہے۔ صدا کہتی ہے آواز کو۔ صداؤ اور صدا، صدا واحد ہے اور صداؤ جو ہے یہ جمع ہے، تو یہ صدا کی جمع ہے صداؤ۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آواز ہے۔ اگلا لفظ ہے سمت۔ سمت کا مطلب ہے طرف، یعنی سائڈس جو ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے سو۔ سو کا مطلب ہے سے، جس طرح ہے چرچا ہے تیرا ہر سو، یعنی ہر طرف سے تیری ہی شہرت کی، تیری ہی تذکرے کی آواز آتی ہے۔ ٹھیک ہے، نعرے آتے ہیں ہر طرف سے۔ اگلا لفظ ہے بچوں ہو کا مطلب ہے حکم، بلانے کے لیے نعرہ مارنا۔ ٹھیک ہے، آخری لفظ ہے بچوں چرچا۔ چرچا کہتے ہیں بات چیت، شہرت، مشہوری کو۔ ٹھیک ہے، فیمس ہونا۔ اگلا ہے تذکرہ یا ذکر۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھا بچوں، یہ تھے آپ کے حمد کے مشکل الفاظ معنی۔ پیارے بچوں، یہ آپ نے سارے الفاظ معنی اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ میں یاد کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 17 پر تھوڑا سا مشق ہے، ایکسرسائز ہے حمد کا، یہ بھی ہم ساتھ ساتھ میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، مشق کا پہلا کویسچن ہے، دی گئی الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کو کچھ الفاظ دی ہے، اس کی مدد سے آپ نے نیچے بلینکس کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے سو، دوسرا ہے چمک، تیسرا ہے کوئل، چوتھا ہے بچوں روانی، پانچواں ہے مہک اور چھٹا ہے سمت۔ پہلا بلینک آپ کا ہے پھولوں کی ڈیش میں تو۔ پھولوں کی کس میں تو بچوں؟ مہک میں تو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ پیارے بچوں، پھر دوسرا بلینک ہے تاروں کی ڈیش میں تو، تاروں کی چمک میں تو۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے بچوں موجوں کی ڈیش میں، موجوں کی روانی میں، یہاں پر لکھے روانی۔ پھر ہے بچوں ڈیش کی صداؤں میں، کس کی صداؤں میں؟ کوئل کی صداؤں میں۔ کوئل کیا ہے بچوں؟ چھوٹا سا پرندہ ہے جس کی بہت میٹھی اور خوبصورت آواز ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئل کی صداؤں آوازوں میں
किस की झलक हमें नज़र आती है? अल्लाह ताला की, ठीक है। अगला ब्लैंक है बच्चों, चर्चा है तेरा हर सू, ठीक है, यानी हर तरफ से। प्यारे बच्चों इसमें लिखे सू। आखिरी ब्लैंक को देखिए बच्चों, हर देश है अल्लाह, हर सिमत है अल्लाह, हर तरफ है अल्लाह। हर तरफ से हमें किसकी आवाज़, किसके नारे सुनाई देती है? अल्लाह की, ठीक है। प्यारे बच्चों ये सारे ब्लैंक्स आपने पहले बुक में भरने हैं और फिर इसको नीट नोटबुक में लिखना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखें बच्चों, दूसरा सवाल क्या है? हिस्सा अलिफ को हिस्सा बा से मिलाए, ठीक है, कॉलम्स मैच करने हैं। पहला है दरियाओं की पानी में, ठीक है, पहले को दूसरे के साथ मिला, इस तरह एरो कर लें। दूसरा है सहरा की हवाओं में, शाबाश, दूसरे को पहले वाले के साथ मिलाएं। तीसरा है बच्चों मौजों की रवानी में, वेरी गुड, अपनी तीसरा जो है चौथे नंबर के साथ मिलाना है, फोर्थ नंबर के साथ। पांचवा है बच्चों हर शे में निहा तू है, हर शे में छुपा हुआ तू है, यानी अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह की तरफ इशारा है, तो इसको आपने आखिरी वाले के साथ मिलाना है। प्यारे बच्चों आखिर में है कोयल की सदाओं में, वेरी गुड, ठीक है, कोयल की सदाओं में कौन है बच्चों? अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह हमें नज़र आता है, क्योंकि कोयल को पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला कौन है बच्चों? अल्लाह है, तो आपने इसको इसके साथ मिलाना है। प्यारे बच्चों ये ब्लैंक और ये कॉलम और जो अभी आपने अल्फाज मानी देखे वो सारे आपने अपनी नीट नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों तीसरे सवाल की तरफ देखें, ये है अल्लाह ताला की सिफाती नाम याद करें। प्यारे बच्चों अल्लाह ताला की 99 यानी 99 सिफाती नाम है जिसे अस्माउल हुस्ना कहा जाता है, ठीक है, यानी अल्लाह ताला के खूबसूरत और पाक नाम। इनमें से 3 आपको दिए गए हैं, 3 ये हैं। पहला है सबसे पहले है बच्चों, पहला है अल खालिक़ो, ठीक है, अल खालिक़ो का मतलब है पैदा करने वाला, क्या है बच्चों? पैदा करने वाला। दूसरा है अल मलिको, अल मलिको का मतलब है हर चीज़ पर इख्तियार करने वाला, ठीक है। तीसरा है अर रज़्ज़ाक़ो, अर रज़्ज़ाक़ो का मतलब है बच्चा सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाला, सबकी हाजतें पूरी करने वाला, कौन है बच्चों? अल्लाह ताला है, ठीक है, सबकी ज़रूरतों को पूरी करने वाला, सबकी हाजतों को पूरी करने वाला कौन है बच्चों? अल्लाह ताला है। अपनी ये 3 नाम याद करने हैं ज़बानी और फिर पढ़ने भी हैं। पहला है अल खालिक़ो, दूसरा है अल मलिको और तीसरा है अर रज़्ज़ाक़ो। अच्छा बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 9। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों हमको आपने दोबारा तशरीह के साथ पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज की मानी आपने लिखनी है। आपने अपनी नीट नोटबुक्स में ये पूरा जितना भी आपने अल्फाज मानी कॉलम्स और साथ साथ में ये अल्फाज मानी जो आपने देखी ये आपने अपनी नीट नोटबुक्स में लिखने भी है और याद भी करने हैं। इसके अलावा आपने हम को जो है पूरा याद करना है तशरीह के साथ, फिर इंशाल्लाह मैंने आपसे सुनना है। प्यारे बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी सी समझ आ गया होगा। शुक्रिया क्लास, थैंक यू सो मच।